ओके सो आज जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूटी है हमारे पिछले लेक्चर की, जो कि पीपीसी था। लेक्चर में मैं एक तो पूरा रिकॉर्ड नहीं था हुआ, प्लस ये कि कुछ मेरी तबीयत खराब होने की वजह से भी वो अभी तक अपडेट शायद नहीं हो सका। मैंने देखा नहीं है, पता नहीं इसने कर दिया सर ने। अगर तो नहीं हुआ तो वो चले कर लेते हैं इस सेशन के बाद, और अगर हो गया तो चले आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो लास्ट टाइम हमने जो एक कुछ बेसिक चीजें देखी थी पीपीसी के बारे में, वो था कि जी किस तरह से एक पीपीसी को, मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट का मैकेनिज्म है, और पे पर क्लिक डिसाइड करता है पर क्लिक करता है एंड देन यू विल बी चार्ज्ड। और ये ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है, यानी कि आप ये कह लें कि जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदी जाती है, ठीक है, नीलाम होती है जैसे यूजुअली हमने देखा है। नीलाम में एक बंदा अगर एक प्रोडक्ट को लगाता है कि मैं 100 रुपए की लूंगा, दूसरा कहता है मैं 120 की लूंगा, तीसरा कहता है मैं 140 की लूंगा। सो बेसिकली नीलामी में 140 वाले की तरफ वो उसको वो चीज दे दी जाती है। सो यहाँ पर भी ऑक्शन बेस्ड सिलसिला चल रहा होता है, और ये आपके लिए मिली सेकेंड्स के अंदर अमेजोन का सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जो कीवर्ड के अगेंस्ट किसका ऐड जो है वो टॉप पे दिखाना है। उसमें देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें आप कह लेंगे बिड इज वन ऑफ देम, और बिड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल। आप ये कह सकते हैं बिड क्या होता है कि द अमाउंट बेसिकली वी आर विलिंग टू पे। ठीक है, अच्छा जी। तो इसके बाद हमने ये देखा था कि अमेजोन जो एड्स को तीन हिस्सों में क्लासिफाई करता है। नंबर वन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, नंबर टू स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में, और नंबर थ्री स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं भी हैं अमेजोन पर तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के लिए यू हैव टू बी ब्रांड रजिस्टर सेलर। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जब हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, सबसे पहले वाला, इसके अगर मैं इसको साथ लॉगिन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट मी लॉग इन। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन मैनेजर, कैंपेन मैनेजर में जैसे हमने ये ऐड क्रिएट किया तो ये हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गए। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पर जब हम उसको ऐड बनाने के लिए करते हैं तो फर्दर हमें अमेजोन तीन तरह के मैच टाइप अलाउ करता है, जिसमें एक वो सबसे पहले हमें देता है एग्जैक्ट मैच, दूसरा में वो देता है फ्रेज मैच, तीसरा में वो देता है ब्रॉड मैच। एग्जैक्ट मैच जैसे कि नाम से सजेस्टेड है कि आपका प्रोडक्ट अगर बेबी टॉवल है और आप चाहते हैं कि जो कस्टमर एज इट इज बेबी टॉवल सर्च बार पर आके टाइप करें, सिर्फ उनको मेरा ऐड नजर आए, तो आप एग्जैक्ट मैच में अपना ऐड दे देते हैं। आवाज आ रही? आवाज का इशू है कोई? जी आवाज का बताइएगा जी। क्लियर आवाज, ठीक है। थोड़ा अपने एंड से भी देख लें, शायद आपके इंटरनेट का भी मसला हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो आप उसको ऐड दिखा देते हैं। इसी तरह से जब हमने देखा कि फ्रेज मैच में क्या होता है कि अगर आप बेबी हुड टॉवल के अगेंस्ट अपना ऐड दे रहे हैं, बेबी टॉवल के अगेंस्ट दे रहे हैं ऐड, और आप ये चाहते हैं कि मेरा ऐड अदर फॉर्मेशन ऑफ बेबी टॉवल के जो कीवर्ड्स हैं उनको भी नजर आए। मसलन कि मैं ऐड दिया हुआ है मैंने बेबी टॉवल पर, बट आई वांट कि कोई कस्टमर अगर अमेजोन पर आकर लिखे बेबी गर्ल बेबी टॉवल तो मेरा ऐड नजर आ जाए, या
बेबी टॉवल फॉर बॉयज कोई लिखे तो मेरा ऐड नजर आ जाए। यानी कि मकसद ये है कि फ्रेज, यानी कि दो वर्ड मेरे बेबी टॉवल, उसके आगे और पीछे या दोनों तरफ कोई भी बंदा बायर कीवर्ड लगा के अगर सर्च करे तो मेरा ऐड ट्रिगर कर जाए। इसको हम कहते हैं फ्रेज मैच। ठीक है। तीसरा जो ब्रॉड था, ब्रॉड में हमने ये देखा था, क्योंकि ब्रॉड जैसे कि नाम से सजेस्ट है, बहुत खुला जिसे कहते हैं। ठीक है। और उसमें जब आप बेबी टॉवल टाइप कीवर्ड को अगर देते हैं, उसका ऐड देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आप उसको ऐड देते हैं तो उसके अंदर आप न सिर्फ जो अमेजोन का सिस्टम है बेबी टॉवल को टारगेट कर रहा होता है, बल्कि बेबी बाथ को भी, बाथ रोब को भी, बेबी शैम्पू को भी। ठीक है। यानी कि उसको हर जगह, छोटी से छोटी जगह जहां पर या बेबी मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, बाथ मिल जाएगा या बेबी या टॉवल मिल जाएगा किसी जगह, तो वो उसको जाके टारगेट कर देगा, बिकॉज इट्स नेचर इज ब्रॉड। ठीक है। अब ये इनमें से अच्छी कौन सी है, इनमें से हम कौन सी चलाते हैं या हमें चलानी चाहिए, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी, और वो हम इसको पढ़ेंगे। जो हमने ईबीआर का जो एक चौथा पॉइंट पीपीसी का अपना छोड़ा था उसके अंदर रखते उस तरह में। ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हमने इस तरह से रिव्यू किया था, सारी हमने कैंपेन भी बनाई थी। आज हम जो करते हैं वो हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को देखते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में आप यहाँ पे क्लिक करें, या मैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कैंपेन बनाने लगा। अगेन जो यहाँ पर हैं चीजें वो सेम है, मतलब कैंपेन नेम आपने वहां पे भी दिया था प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। पोर्टफोलियो इसको लास्ट टाइम एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। ठीक है। बेसिकली जस्ट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट या आपकी कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसको नाम दे देते हैं कोई, कि जैसे मेरी ये कैंपेन जो है वो मेरी फॉर एग्जांपल किचन की प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के रेलेवेंट है, तो आप यहाँ पर कोई किचन पोर्टफोलियो का नाम दे दें तो सारी कैंपेन्स आपकी उसके अंदर ही जाती जाएंगी। ये यूजुअली जरूरत पड़ती है आपको जब आप लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक टाइम पर कर रहे होते हैं, तो फिर क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है कि अगर आप सारी चीजों को छोटा छोटा एड सेट बना के उसको नहीं देख रहे तो फिर वहां पर पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस इफेक्टिव मैनेजमेंट की हद तक है। ठीक है। स्टार्ट डेट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मार्केट प्लेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बजट अगेन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ब्रांड्स में 3 फॉर्मेट हमें अमेजोन इजाजत देता है। या तो हम वीडियो ऐड चला सकते हैं, जो कि हमने देखा तो प्लेसमेंट के हमारे पेज 1 के ऊपर आता है। ठीक है, दरमियान में। या हम अपने स्टोर को पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, किसी कोई एक तरह का लैंडिंग पेज बना के। ठीक है। अच्छा, अगर हम वीडियो से स्टार्ट करें तो वीडियो में जब आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लैंडिंग पेज इसका क्या होगा वीडियो का, आपकी प्रोडक्ट का डिटेल पेज। ठीक है। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपकी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो ऐड करेंगे। अब ये वीडियो ऐड की जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये बेसिकली यहाँ पर सारी दी गई हैं। ठीक है। यहाँ पर अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाती हैं, और वो ये है कि जो वीडियो की लेंथ है ना ऐड में, वो 6 सेकंड से 45 सेकंड तक का क्लिप होता है। इससे बड़ा वीडियो ऐड में चलता नहीं है। बाकी जब आप ये कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीजें फ्रेम और एस्पेक्ट रेशियो वगैरह इट्स प्रीटी फाइन, वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाता है। ठीक है। तो वीडियो ऐड आप अब ये ऑब्वियसली ये कौन बनाता है वीडियो ऐड, ये अगर आप हैं यू आर गुड एट इट्स वीडियो एड्स के ऊपर तो आप खुद बना लें। यूजुअली फोटोग्राफर्स बनाते हैं जब आप, और ये ऐसे ही है कि आप, हाँ जी, वीडियो ऑफ प्रोडक्ट। और ये ऐसी है कि आप कितना एक्सक्लूसिव काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग का ब्रांड है और आप क्लोथिंग में एक बहुत कोई मशहूर मॉडल शूट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उतने पैसे लगेंगे। आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मैनेकिन के ऊपर
शूट हो जाए और उसकी वीडियो हो जाए तो आपके उतने पैसे लगेंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्सक्लूसिव काम करवाना चाहते हैं। आप तस्वीरें सिर्फ खाली अगर एनिमेट करवाना चाहते हैं, जो कि बड़ा आसान है, आजकल यूट्यूब के ऊपर हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं कि आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करके 3-4 तस्वीरें पकड़ के उसको पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के खुद भी उसको कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह से इसको चलता है। लेकिन मार्केट रेट की अगर बात करें, एवरेज रेट तकरीबन $250 से $300 में एक नॉर्मल आप कह लेंगे सर्विस प्रोवाइडर बना के देता है इसकी वीडियो, ठीक है। और अगर बहुत एक्सक्लूसिव काम करें तो ये $1000-1200 तक भी एक वीडियो चली जाती है। एंड लेंथ जो उसकी रहती है तकरीबन 1.5-2 मिनट की रहती है। नहीं, सप्लायर आपको नहीं बना के देगा। उसकी रीजन ये है कि सप्लायर बना के भी दी तो उसने अपने फोन से आपको एक वीडियो शूट करके पकड़ा देनी जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, ठीक है। हमेशा चीज याद रखिएगा कि वीडियो शूट का ये मतलब ये नहीं है कि आपकी बस वो तस्वीर चलती फिरती हो। वीडियो के अंदर आप अपने पूरा प्रोडक्ट का मैसेज दे रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक के बस आपने उसको बता दिया और उसे वीडियो उसको दे दी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पर ये आपको पूछता है कि जैसे वहां पर हमसे जो पिछला हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स देखा था उसके अंदर हमने कीवर्ड टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग को देखा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग दोनों है। कीवर्ड टारगेटिंग जैसे कि बड़ा सिंपल है कि कीवर्ड टारगेटिंग क्या है कि आप यहाँ पर आएंगे, एंटर लिस्ट में जाकर यहाँ पर आप ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट एक टाइम पर एक ही चलाएंगे, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट और फ्रेज चलानी है तो अलग अलग चलाएंगे, मतलब कैंपेन के अंदर एक कैंपेन में कभी भी फ्रेज और एग्जैक्ट इकट्ठा नहीं चलेगा, ठीक है, वरना वो मेसी हो जाएगा। तो आप इसको फ्रेज करें। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वुड सर्कल के अगेंस्ट चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट्स कीवर्ड ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड ऐड हो गया। अब ये सजेस्टेड बिड के हिसाब से उसने बिड उठा के हमें दे दी और उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू। इसमें जो चीज़ें हैं वो पहले रिव्यू में जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद अमेजोन उसको अप्रूव करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपका ऐड चलेगा तो कोई भी बंदा ये वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट टाइप करेगा तो आपकी दी गई वीडियो जो है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर दी होगी, ठीक है, जो कि हमने ये यहाँ पर, ठीक है, तो वो नीचे प्ले हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू वीडियो ऐड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम दूसरी चीज की बात करें कि स्पॉटलाइट इसकी बात कर लेते हैं पहले कि प्रोडक्ट टारगेटिंग की, ठीक है। एक टारगेट हमने देखा कि किस तरह से कोई कीवर्ड देता है और फिर हम उसको टारगेट करते हैं। दूसरा है कि अगर कोई कीवर्ड की बजाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या कैटेगरी या ब्रांड या दूसरों की प्रोडक्ट के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon.com ओपन किया, हम यहाँ पर लिखते हैं वुड सर्कल, Amazon चार्ज करेगा क्लिक के ऊपर, परचेज के ऊपर नहीं। Amazon इज नॉट गारंटी नहीं देता, डज नॉट गिव एनी गारंटी कि आपको सेल मिलेगी। क्लिक पड़ गया तो आपको पैसे पड़ गए। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरा मेन कंपटीटर है, ठीक है, अजम्पशन ले रहे हैं। अब मुझे इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ऐड दिखाना है, वीडियो ऐड दिखाना है, ठीक है, इसको मैंने टारगेट करना है। तो फिर अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके इसका एसएन कॉपी कर लूंगा, ठीक है, जो मैं क्या भी करने लगा हूं, ठीक है। मैं इसका एसएन कॉपी कर लूंगा। एसएन कॉपी करने के बाद व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड एंटर लिस्ट एसएन टारगेट, ठीक है। तो ये देखें, ये जो मेरा कंपेटिटर है उसका एसएन मैंने टारगेट कर लिया अपनी वीडियो ऐड के लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि जब कोई भी मेरे कंपेटिटर का एसएन ओपन करेगा उसको खरीदने के लिए, तो जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एड्स दूसरे लोगों के भी पेयर होंगे और मेरे भी उसके अंदर नजर आएंगे, ठीक है। ये वीडियो मुख्तलिफ
ठीक है, यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि वो फिर अब बिड्स वगैरह क्या होंगी, सारी चीजें। लेकिन ये कि हमने प्रोडक्ट को टारगेट कर लिया रादर देन कि आप उसको कहें कि हम वीडियो की बात कर रहे हैं, सॉरी कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट को टारगेट किया कि हम इस प्रोडक्ट पर चाहते हैं मेरा वीडियो ऐड चले। जब कोई इसको ओपन करे तो फिर इस मेरा ऐड चले, वरना कहीं और ना चले। ठीक है, तो इस वजह से फिर आप क्या करते हैं कि अपने जो मेन कंपटीटर है उसका आप एशियन कॉपी करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है, आप वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर लिस्ट में आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके यहाँ पर टारगेट पे क्लिक करते हैं, आगे आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो इसको बाद आप फिर इसको रिव्यू कर देते हैं। अच्छा, रिलायबिलिटी ऑफ कैंपेन सारी ही अच्छी हैं। ठीक है, बेसिकली इट्स अबाउट के आप के लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए कौन सी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। हमने जो अपने ईबीआर के अंदर एक स्टेप छोड़ रखा है ना, अगर आपको याद हो 4th का, हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा कि हम क्या कहते हैं उसको, कि पीपीसी कौन कौन सी कैंपेन्स हम चला रहे होंगे। ठीक है, वो बड़ा क्लियर है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम ये पहले कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले, फिर उसके बाद हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी देखिए कि प्रोडक्ट कीवर्ड, इसके अंदर आप कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी टारगेट कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, जब आप वीडियो ऐड दे रहे हैं। अच्छा, अब इन केस आप वीडियो ऐड नहीं दे रहे, आप चाहते हैं कि आप ड्राइव ट्रैफिक टू अ स्टोर इंक्लूडिंग सब पेजेस, कि आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। लैंडिंग पेज क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बिजनेस की वेबसाइट्स होती हैं, तो अमेजोन के अंदर भी हमारी वेबसाइट बनती है जिसको हम अमेजोन का स्टोर फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रैफिक स्टोर फ्रंट पर भेजना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव 4 और मोर पेजेस। ठीक है, ईच विद 1 और मोर यूनिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये 4 एंड मोर पेजेस का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कम से कम 4 मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। ठीक है, पी कैप्स, पैंट्स, शर्ट्स, हुडीज, इस तरह की बेच रहे हो, और हर आपके पेज के ऊपर कम से कम एक यूनिक प्रोडक्ट हो, देन आप ये विद ट्रैफिक ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टोर फ्रंट कैसे बनाना है। स्टोर फ्रंट के लिए आपको अमेजोन से केस रेज करना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है जी मैं ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हूँ, तो मुझे स्टोर फ्रंट की इजाजत दें। ठीक है, तो फिर आपका जब स्टोर फ्रंट एक्टिव होगा तो फिर आपको यहाँ पर आपके स्टोर नेम का लिंक आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सारी ऑडियंस आपके स्टोर पे जाएगी। ठीक है, ये यूजुअली हम तब करते हैं जब हम मुनासिब एक वर्ड ऑफ माउथ बन चुके होते हैं क्वालिटी के अंदर किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर हम अपनी एक प्रोडक्ट के मदद से जिसमें बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स इसके साथ सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी ये चीज है जी, एक प्रोडक्ट कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप ये देखें कि हम एक ही लैंडिंग पेज बनाते हैं लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें, ग्लव्स, सॉरी शूज, शर्ट और कैप। ठीक है, तो ये हम कम से कम इसके लिए 3 प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, आपकी पेज के ऊपर लगी हुई। ठीक है, स्टोर फ्रंट और अमेजोन अगर आपका वहां पर है आप वहां भेज दें, वरना न्यू लैंडिंग पेज एक अमेजोन आपके लिए बना सकता है और उसमें डायरेक्ट वो आपके यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐड 3 और मोर प्रोडक्ट्स, तो आपकी मर्जी है कि अगर आप सिंपल एक लैंडिंग पेज के ऊपर भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर लें। ऑब्वियसली उसके लिए क्या जरूरत है कि आपके पास 3 ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो आपकी बिक रही हो। अदरवाइज ये है कि फिर आप उसके अपने स्टोर को लैंडिंग पेज बना दें। नो स्टोर इन योर अकाउंट, क्रिएट स्टोर। ठीक है, लर्न हाउ, आप इसको, हम इसको ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ब्रांड रजिस्ट्री के साथ एसोसिएट है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपका स्टोर आएगा, स्टोर नहीं आएगा तो फिर आप यहाँ पर अपने पेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आपने किस पेज के ऊपर ट्रैफिक भेजनी है स्टोर फ्रंट के अंदर, तो उसके बाद आपका वो रिव्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस तीनों को स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर यहाँ से आप हेल्प हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा, when someone write keyword then also video will play। हाँ जी, जैसे देखे ना आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने वुड सर्कल, अब मैं लेट्स अज्यूम ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब किसी ने वुड सर्कल लिखा है,
आपकी प्रोडक्ट भी वुड सर्कल है, आपने वीडियो ऐड दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आप स्क्रॉल डाउन करें तो दरमियान में कहीं जाकर आपकी वीडियो ये आपकी वीडियो प्ले हो रही हो, तो कीवर्ड के अगेंस्ट ही हुआ ना, कीवर्ड टारगेटिंग है कि कोई वुड सर्कल लिखेगा तो मेरी वीडियो प्ले हो, तो फिर वो जब इस पे क्लिक करेगा तो वो फिर आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर। अच्छा जी, स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप इसको कंटिन्यू करें। सबसे पहला तो हर कैंपेन में आप कैंपेन नेम ही देते हैं, ठीक है, आप जिस मर्जी तरह के एडवर्टाइजमेंट लगा लें तो कैंपेन ही बस चल रही होती है। पोर्टफोलियो, ठीक है, अगेन वही चीज है, स्टार्ट एंड डेट ना दें, स्टार्ट दे दें, बजट दे दें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको एड ग्रुप बनाने की इजाजत भी वो देता है, और यहाँ पर एड ग्रुप बड़ा जबरदस्त एक चीज है जो कि जिसकी सिग्निफिकेंस अभी मैं आपको आगे जाके पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर हमें यहाँ से चीजें कुछ नहीं मिलती हैं। टारगेटिंग में आपको वो दो तरह की टारगेटिंग देता है, कहता है एक कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग जो कि प्रोडक्ट टारगेटिंग की ही नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा ऑडियंस टारगेटिंग, यहाँ पर हम कीवर्ड नहीं टारगेट करते, ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अगर आप ऑडियंस को टारगेट करें, ठीक है, उसके बाद इसकी बिडिंग स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट है। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, सॉरी, ऑप्टिमाइज फॉर रीच, ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट्स, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना थोड़ा देसी स्टाइल से। ये सारे वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं, बाहर बाहर खड़े होके, ठीक है, कभी दुकान के अंदर नहीं गए, या जाते भी हैं तो बस एवी हम में एक स्टैचू गिरा के आ जाते हैं बाहर, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दुकान के अंदर भी जाते हैं और कपड़े भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो जब अंदर चले जाते हैं तो ये बगैर लिए कुछ बाहर नहीं आते, ठीक है। तो अमेजोन ने सारी आप ये कह लें कि ऑडियंस को सेग्रीगेट करके रखा है अपने पास। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम किस तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हो, तो हमारे लिए जो सबसे इफेक्टिव रहती है वही ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट्स की रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सस्ती है, ये उससे महंगी है, और ये सबसे महंगी ट्रैफिक मिलती है हमें, तो इसलिए हम ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट्स को आप ये कह लेंगे इस बार रखते हुए इसको हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑडियंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कि मेरा ये प्रोडक्ट है वुड सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास Amazon ऑडियंस में, ठीक है, यहाँ पर आप लिखें होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट है ना ये, तो आप देखें होम इम्प्रूवमेंट, तो ये देखिए इंटरेस्टेड इन, ये सारे वो लोग होंगे जो होम इंटरेस्टेड हैं, होम होम इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। डिजाइन बुक्स, होम इम्प्रूवमेंट, रेनोवेशन के अंदर जो इंटरेस्टेड है, तो ये मेरा रेलेवेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको टारगेट किया, तो आप देखिए 50 बिलियन के करीब जो बंदा है, ठीक है, 50 मिलियन इसकी पोटेंशियल रीच है, ठीक है। एस्टिमेट साइज ऑफ यूनिक डिवाइसेस दैट आर एलिजिबल टू सी योर एड, ठीक है, कितनी इसकी रीच जाएगी, यूनिक डिवाइसेस के ऊपर इतनी रीच जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को दिखा सकते हैं। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर क्रिकेट बैट है तो वो क्रिकेटर्स ही देखेंगे ना, क्रिकेटर्स ही लेंगे, सो ऑल द पीपल हु लव क्रिकेट आप सिर्फ उनको दिखाएं। आप उनको क्यों दिखा रहे हैं कि जो बैडमिंटन प्ले करते हैं, आप उनको क्यों दिखा रहे हैं जो चेस प्ले करते हैं, ठीक है, आप उस ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को अपनी एड दिखाएं, ठीक है, तो वो आपके लिए भी बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। अब यहाँ से अब आप ये कह लें कि जो ऑडियंस है वो आप लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, आप लाइफ इवेंट्स की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, आप इन मार्केट के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस हुज रीसेंट एक्टिविटी सजेस्टेड दे आर लाइकली टू बाय प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज,
ठीक है, जो मार्केट में घूमते रहते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो किस तरह से क्रिएट करनी है, और आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट की क्या ऑडियंस है, उसको आप यहाँ पर टारगेट कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ, जब मैंने कहा था कि एड ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक एड ग्रुप बनाया, ये वाला, जिसमें आपने लिखा होम इम्प्रूवमेंट, कि मैं होम इम्प्रूवमेंट में डाल दूं, ठीक है। और उसके बाद आपने एक और एड ग्रुप बनाया, और उस एड ग्रुप में आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ किड्स को टारगेट कर दिया, या आपने स्कूल्स को टारगेट कर दिया, या फिर आपने, ठीक है, सिर्फ होम डेकोर वालों लोगों को टारगेट कर दिया। तो इसके बाद इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि क्या मेरे पास ज्यादा अच्छी सेल्स होम डेकोर की तरफ से आ रही है, या मेरे पास ज्यादा अच्छी सेल्स उसकी तरफ से आ रही है, होम इम्प्रूवमेंट की तरफ से, ठीक है। तो उसमें आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो एड ग्रुप्स आप यानी कि जितने मर्जी एड ग्रुप बनाए, एक कैंपेन बनाए, ठीक है, एक कैंपेन बना के जितने मर्जी एड ग्रुप बना के उसमें यहाँ पर आप डिफरेंट तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, एक चीज। फिर आप यहाँ पर हर एड ग्रुप की बिडिंग भी अपनी अपनी रख सकते हैं। हो सकता है कि आप एक एड ग्रुप पे ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट कर दें, दूसरे एड ग्रुप में आप ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन कर दें, ठीक है। तो ये इसमें आप एक कैंपेन में दो तरह की बिडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। तो एड ग्रुप की सिग्निफिकेंस यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है कि आप एक प्रोडक्ट को, ठीक है, दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं एक ही कैंपेन में, जिसमें प्रोडक्ट तो सेम होगा लेकिन एक की बिडिंग स्ट्रेटेजी और होगी, दूसरे की बिडिंग स्ट्रेटेजी और होगी, ठीक है। एक की ऑडियंस और होगी, दूसरे में ऑडियंस और होगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस होम डेकोर ज्यादा अच्छी चल रही है, या मेरी ऑडियंस जो है होम इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छी चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद आप देखिए अब आपकी लंबी चौड़ी ऑडियंस है, आप इसको बड़ी आसानी से इस पे टारगेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल के शॉपर्स, जो लोग खरीदते हैं, एंगेज शॉपर्स आता है यहाँ पर, ठीक है। अगर क्रिसमस की प्रोडक्ट है, कोई न्यू शॉपर्स है, फ्रीक्वेंट शॉपर्स है, रीसेंट शॉपर्स है, हाई प्राइस टैक्स सपोर्ट शॉपर्स हैं, ठीक है, ग्रेन फ्री डॉग फूड, सो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। अब आप इट 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 ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को जो है वो इकट्ठा कर, किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को जो है वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इसके इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, ऑडियंस के बाद हमारे पास है जी यही वही प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में अगेन हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर यही रहेगी, और यहाँ पर फिर वही बात, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और एंटर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी मर्जी के एसिन डाल के जिसको इस एसिन को भी हमें टारगेट करना है, हम उसको यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इस एसिन को टारगेट कर लिया, ठीक है। यानी कि इस एसिन को हमने क्या टारगेट किया, ये यहाँ पर आप नीचे आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोडक्ट है, अब आप देखेंगे ये पूछ रहा है वेयर विल माई एड शो। तो आपका एड इस तरह से प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर आपके क्लाइंट के, आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर बाय बॉक्स के नीचे शो होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ ऐड देंगे। इसके अलावा अगर आप Amazon प्रोडक्ट पेज मिडिल में ऐड देंगे, ठीक है, तो आपका ऐड कहाँ शो होगा, यहाँ पर बुलेट पॉइंट के नीचे, ठीक है। हाँ जी, मल्टीपल भी कर सकते हैं आप, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप Amazon आपकी इरफान सेल्स में से पैसे काटता है, और अगर आपके सेल्स में ना हो तो फिर वो आपने जो चार्ज मेथड क्रेडिट कार्ड लगाया होता है वो उसकी तरफ जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए ये मोबाइल के ऊपर वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मेन पेज के ऊपर। तो अब आपको भी डिपेंड करता है, और ये आप कह लें कि हर प्रोडक्ट के लिए हर प्लेसमेंट की जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट है। जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बाय बॉक्स के नीचे अच्छी कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर बाय बॉक्स और बुलेट पॉइंट के नीचे लगाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरी ठीक रहती है, तो यहाँ पर नजर आएगा। तो लेकिन इट डिपेंड्स के मतलब कैसे आप इसको परसीव करते हैं। ये देखिए सबसे नीचे जाके कस्टमर क्वेश्चन आंसर सेशन से ऊपर ऐड चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए राइट साइड पर ये आपके जो
स्टोर फ्रंट के ऊपर लोग देखते हैं, और फिर उसके बाद Amazon जो स्ट्रिप ऑन द टॉप प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर ये छोटा सा बैनर आप देखते हैं यहाँ पर। जी जी, ये आपने करना है स्पेसिफाई एरिया। आप यहाँ पर जब आप ऐड देंगी तो आप सब यहाँ पर अपनी मर्जी का रखेंगी जहाँ पर आप दिखाना चाहती हैं। इफ यू वांट कि मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर आना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपका ऐड यहाँ है तो आप उसको यहाँ पर दें, यहाँ पर रखें अपनी प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर किसी ने टारगेट किया हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ पर अच्छी कन्वर्जन मिलती है, उसके ऊपर आप इसको डिसाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगो लगा सकते हैं अगर आपको लगता है, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपने साथ लोगो लगाना है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देनी दिखानी, तो आप यहाँ पर लोगो लगा लें, वरना सिर्फ बगैर लोगों के भी आपकी प्रोडक्ट इस तरह से ऐड में नजर आएगी। अगर आप कुछ हेडलाइन लिखना चाहते हैं साइट पे, जैसे बेस्ट क्वालिटी वुड सर्कल, तो आप यहाँ पर लिख लें। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं ज्यादा तस्वीर ही नजर आए, तो आप तस्वीर पे रखें। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट की इमेज और हो, यानी कि जिस तरह हम यूट्यूब का थंबनेल यूज करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो थंबनेल है वो डिफरेंट हो, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट तो ठीक है, वुड सर्कल है, लेकिन आप कोई डिजाइंड इमेज दिखाना चाहते हैं, तो आप फिर इमेज भी बदल लेते हैं, काइंड ऑफ थंबनेल चेंज कर लेते हैं आप अपना, ठीक है। वरना आपका ये जो बाय डिफॉल्ट है वो यही रहता है, ठीक है, और उसके बाद आप लॉन्च करते हैं। तो ये आपके पास स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर सारी ऑप्शंस दी गई, जिसमें स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर आप इसको या वो चेक करते हैं, और स्पॉन्सर डिस्प्ले में जब आप इस तरह से चीज़ों को ऐड देते हैं। अच्छा, अब हम पीपीसी के दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं। पहला सेक्शन तो था कि कैंपेन्स कौन सी होती हैं, कैंपेन्स में जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐड ग्रुप, सीटीआर, कॉस्ट पर क्लिक, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा अब दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक कैंपेन चलाई, अब जरूरी तो नहीं है कि वो आपकी फेवर में चले हमेशा, ठीक है। वो आपका खर्चा भी करवा रही होगी, वो हो सकता है आपको गैर जरूरी पैसे भी पड़ रहे हो, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि अपने हक में बेहतर कर लेते हैं। को कि यार कोई गैर जरूरी खर्चा तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो हमने देखना कहाँ से है। जी, अब आ रही है आवाज? चलो, ठीक है। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि हमने बेसिकली दो पार्ट पीपीसी के हो गए ना, कि एक में हमने ये देख लिया कि कैंपेन्स कैसे चलाते हैं, कैंपेन्स के क्या सारे पैरामीटर्स हैं। दूसरा पार्ट ये है कि अगर भाई एक कैंपेन चल गई है, वो मेरे लिए सिर्फ खर्चा लेकर आ रही है, तो मैंने उन कैसे उसको बेहतर करना है ताकि वो मेरे लिए खर्चे की बजाय मुझे प्रॉफिट दे, ठीक है। उस सारे प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक है, कि उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि वो हमारे हक में चलना स्टार्ट हो, ठीक है, हमारे लिए रैंकिंग भी लेकर आए और प्रॉफिट भी लेकर आए। अच्छा, अब उसमें आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दोबारा एड्स के अंदर, दोबारा एड्स में जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो ना कि मुझे ये तो पता चले कि मेरे कैंपेन्स पर जो कीवर्ड्स हैं, जो जिनका मुझे क्लिक पड़ रहा है, वो कौन से कीवर्ड्स हैं। तो आप कहाँ से देखते हैं, आप किसी भी कैंपेन को अपनी ओपन करें,
ठीक है, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल किसी को ओपन कर लेते हैं, कोई लेटेस्ट अगर हमें मिल जाए। अच्छा जी, अब हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैनेजर में। ठीक है, ओके, कैंपेन मैनेजर में हम कोई भी कैंपेन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने कैंपेन मैनेजर में कोई भी कैंपेन ओपन की, उसके बाद आप उसके ऐड ग्रुप में चले गए। ऐड ग्रुप में जाने के बाद ये लेफ्ट पे आपको एक ये मेन्यू नजर आएगा, जिसके अंदर आपको ये सर्च टर्म का नजर आ रहा होगा कि सर्च टर्म लिखा हुआ है। जब आप सर्च टर्म पे क्लिक करते हैं ना, तो फिर आपको नजर आता है एक्चुअल चीजें कि आपने कीवर्ड्स कौन से दिए थे, ठीक है, और लोगों ने कीवर्ड क्या यूज किया और आपका प्रोडक्ट जो है वो नजर आया। ठीक है, तो आप जैसे लोगों ने, किसी ने टाइप किया ब्लैक मैक्रामे वॉल हैंगिंग, तो आपको 5 दफा क्लिक मिले। ठीक है, 5 क्लिक शॉर्ट हो गया यहाँ। ठीक है, 5 क्लिक। फिर उसके बाद खर्चा कितना हुआ, $2.5। फिर ऑर्डर्स कितने आए, 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्स कितने की आई, $34। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि स्पेंड, हमारा जो एक कॉस्ट परसेंटेज जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, एक कॉस्ट परसेंटेज हमारी कितनी रही, 6.54। तो हमने ये देखा था कि एनीथिंग एनीथिंग बिलो आवर प्रॉफिट मार्जिन, जब एक कॉस्ट आता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट के अंदर 28% मार्जिन है और आपका एक कॉस्ट 6% आ रहा है, तो मतलब ये कि आप हर सेल पर, इवन के पीपीसी की सेल के ऊपर भी आप 22% बचा रहे हैं, विच इज अमेजिंग। ठीक है, तो कॉस्ट जितनी आपकी नीचे आएगी, ये वाली ये कॉस्ट, ठीक है, उतना आपके लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सर्च टर्म रिपोर्ट बेसिकली गिव्स अस ऑल द डेटा कि जी आपने किन कीवर्ड्स पर एडवर्टाइज किया था, और आप ये देखें किन किन कीवर्ड्स पर आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें इसको कि इस कीवर्ड पर 3 क्लिक, इस कीवर्ड पर 3 क्लिक, इस पे 3, 2, 1, ये आगे उसकी कॉस्ट 32 सेंट, 50 सेंट, 32, 50, कितने कितनी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, और फिर जो ऑर्डर्स आए हैं वो भी आगे डिटेल उसके अंदर है। ठीक है, तो आप उसको भले सॉर्ट करके देख सकते हैं कि किन 4 ऑर्डर्स जो है वो किन 4 कीवर्ड्स पर आए हैं, आपको वही पता चल जाता है। 1 2 3 4। ठीक है, सो ब्लैक, इन 4 कीवर्ड्स के ऊपर आपको ये, आपको बड़ी अच्छी $35 की प्रोडक्ट है एंड यू गेट द सेल्स कितने में आपको मिल रही है, सिर्फ 50, लेस देन $1। ठीक है, विच इज वेरी गुड। तो इस वजह से आपका कॉस्ट कंट्रोल में है। ठीक है, तो सर्च टर्म रिपोर्ट बेसिकली हमें बताती है कि हमें कुछ खर्चा करना है, हमने किसी चीज से जान छुड़नी है कि ये जान नहीं छुड़ानी। अच्छा, अब जो जान छुड़ाने वाले कीवर्ड्स होते हैं उसमें वैसे तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जब आप देखें कि 12 से 15 क्लिक आपको एक कीवर्ड पर पड़ गए हैं, यानी कि यहाँ से आप देखें ना क्लिक, आप यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि ये एक की बजाय ये 19 होता। ठीक है, तो 19 क्लिक्स के बाद भी कोई सेल्स नहीं, तो ये अलार्मिंग है ना हमारे लिए। तो अगर आप ये देखेंगे 12 से 15 क्लिक्स के बाद भी आपको कोई सेल नहीं मिलती, तो फिर थिंक ऑफ इट कि जी आप ये जो कीवर्ड है, ठीक है, जिसमें मुझे सेल्स नहीं आ रही, इसको मैंने अब जान छुड़ानी है और इसको मैंने नेगेटिव टारगेटिंग कर देनी है। नेगेटिव टारगेटिंग से मुराद ये
कि मैं अमेजोन के सिस्टम को ये कह रहा हूँ कि आइंदा जब कोई ये बंदा कीवर्ड टाइप करे तो मेरा ऐड मत दिखाना। अब वो हम कैसे प्रिवेंट करते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव टारगेटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्जांपल अब ये कीवर्ड हम कॉपी करते हैं, अब हम जाते हैं यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग में, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, इस कीवर्ड से जान छुड़ाने लगे। जब हम यहाँ पर आते हैं और ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो फर्दर भी अमेजोन हमें दो ऑप्शन देता है, नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं या नेगेटिव फ्रेज करते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों में अब कैसे डिसाइड करते हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सो कीवर्ड था जो मैंने उठाया जो सेल नहीं लेके आ रहा, ये वाला, ठीक है। अब अगर तो मैं इसको ब्लैक वॉल मैक्रामे हैंगिंग को कर दूंगा नेगेटिव एग्जैक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा कोई भी बंदा जब ये लिखेगा ब्लैक वॉल मैक्रामे हैंगिंग तो मेरा ऐड नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये लिख दिया कि पिंक वॉल मैक्रामे हैंगिंग तो मेरा ऐड फिर भी आ जाएगा, या ब्लैक वॉल मैक्रामे हैंगिंग फॉर होम्स तो मेरा ऐड फिर भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसको बंद किया है, एक को, कि ये ना आए, ठीक है। तो उस सूरत में अगर आपको लगता है कि आप ब्लैक जो वर्ड लिखा है पीछे, ब्लैक की वजह से आपको खर्चा पड़ रहा है और आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक वॉल के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं कि आप नेगेटिव फ्रेज कर देते हैं, लेकिन किसको, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के लफ्ज को। क्यों, आप ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ब्लैक का लफ्ज हो, कोई भी ऐसा फ्रेज जिसमें ब्लैक का लफ्ज हो, मेरा प्रोडक्ट ट्रिगर ना करे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही वो नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं पर्पल ब्लैंकेट, ठीक है, और आपको जो है वो की एड स्पेंड पड़ रहा है, एड स्पेंड आपको पड़ा किस पे, ब्लैक ब्लैंकेट पे। यानी कि आप तो पर्पल ब्लैंकेट बेच रहे थे, तो लोग ब्लैक ब्लैंकेट टाइप करते हैं, आपका प्रोडक्ट समहाउ नजर आ जाता है और वो उस पर क्लिक कर देते हैं और आपको खर्चा पड़ रहा है पर सेल नहीं आ रही। अब अगर हम ब्लैक ब्लैंकेट को नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, ब्लैक ब्लैंकेट तो आइंदा नहीं नजर आएगा, लेकिन न्यू ब्लैक ब्लैंकेट टाइप आ जाएगा, या ब्लैक ब्लैंकेट फॉर गर्ल्स आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा, या बेडरूम आ जाएगा, या जो मर्जी आ जाए, ठीक है। तो उस सूरत पे हमने क्या करना है, क्योंकि हम बेसिकली वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लैक वर्ड, ठीक है, तो हम यहाँ को ब्लैक के लफ्ज को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फ्रेज कर देंगे, बिकॉज आई डोंट वांट, क्योंकि मैं ब्लैक की कोई चीज नहीं बेच रहा, ये कोई भी ब्लैक वाला फ्रेज मेरा ऐड ट्रिगर ना करे, ठीक है। तो ये एक इसकी एग्जांपल थी। अब बात कर लें, ये हम नेगेटिव फ्रेज में ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं वुड सर्कल, ठीक है, और आपको कीवर्ड एड स्पेंड पड़ रहा है वुड सर्कल और क्राफ्ट्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट्स के ऊपर आपको पड़ रहा है। अब उसमें ये कर लें आप, ठीक है, कि अब हमने क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन में अगर तो मैं वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट्स को नेगेटिव एग्जैक्ट कर देता हूं तो दैट्स फाइन, बिकॉज के क्या है कि मेरा मकसद था वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट से राइट नाउ जान छुड़ाना, बिकॉज के मेरे लिए खर्चा लेकर आ रहा है। लेकिन
अगर आप में से किसी को लगता है कि हमें वुड सर्कल को नेगेटिव फ्रेज में करना चाहिए, तो वो गलत है। क्यों? कि वुड सर्कल हमारा मेन प्रोडक्ट है। अगर आप वुड सर्कल को ही बंद कर देंगे तो वुड सर्कल की सारी फॉर्म्स बंद हो जाएंगी। सारी फॉर्म से मुराद वुड सर्कल फॉर क्राफ्ट, वुड सर्कल फॉर बर्थडे, वुड सर्कल फॉर बर्थडे पार्टी, वुड सर्कल फॉर दिस, वुड सर्कल फॉर दैट। ठीक है, वो तो सब बंद हो जाए। तो इसलिए जब रेलेवेंट कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपके लिए स्पेंड का बायस बनता है, तो हम यूजुअली उसको नेगेटिव एग्जैक्ट में ले जाते हैं। और जब इररेलेवेंट वर्ड्स आपके लिए स्पेंड का बायस बन रहा है, तो फिर हम उसको यूजुअली नेगेटिव फ्रेज में लेके जाते हैं। ठीक है, ये वैसे भी सेशन हम इसको आप कह रहे हैं रैप अप कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का इसमें आप ये कह लें एक था कि आपने जो जो पहले देखा, आपने पहले कैंपेन चलाई, कैंपेन चला के आपने डाटा निकाला, डाटा निकाल के जब आपने देखा कि यार मेरे पास तो ये इन कीवर्ड्स के ऊपर आप ये कह लें कि सिर्फ स्पेंड आ रहा है, सेल्स नहीं आ रही, उनके अकॉर्डिंगली आपने जो उसको नेगेटिव फ्रेज किया, तो उसके अंदर आपको ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी कि आपने इंप्रूव कर ली उन सारे वर्ड्स को जिनको आप चाहते हैं कि मैं नजर ना आऊं। ठीक है जी, अहमद प्लीज एक्सप्लेन, क्या चीज एक्सप्लेन करूं एग्जैक्टली आप बता दें। सो वी कैन पुट क्राफ्ट्स एज नेगेटिव फ्रेज। नो, क्राफ्ट को भी इसलिए नेगेटिव फ्रेज नहीं कर सकते बिकॉज के क्राफ्ट और वुड सर्कल का बड़ा करीबी कॉम्बिनेशन है। ये प्रोडक्ट जो है वुड सर्कल, ये यूज होती है क्राफ्टिंग के लिए, मेनली बच्चे इस पे क्राफ्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस पर ड्राइंग करते हैं, तो आप अगर क्राफ्ट को बंद कर देंगे तो वो भी आपको नजर नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दिस कि जब आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड जब टाइप हो तो मेरा ऐड ना नजर आए, तो यू सिलेक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट। ठीक है और जब आप ये साथ चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो आपके लिए मुसलसल गैर जरूरी वर्ड स्पेंड लेकर आ रहा है, और आप चाहते हैं कि मुझे ये वर्ड दोबारा, ये वर्ड या ये वर्ड किसी भी फॉर्म में किसी फ्रेज के अंदर मौजूद हो और मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप उसको नेगेटिव फ्रेज करते हैं। एग्जाम्पल क्या थी? हम पर्पल ब्लैंकेट बेच रहे थे, हमें खर्चा पड़ रहा था ब्लैक ब्लैंकेट पे। अगर मैं नेगेटिव एग्जैक्ट करता तो ठीक है, ब्लैक ब्लैंकेट तो बंद हो जाता, कभी ना नजर आता, लेकिन ब्लैक ब्लैंकेट की अदर फॉर्म्स को मैं कैसे रोकता? अगर कोई न्यू ब्लैक ब्लैंकेट टाइप करता शायद मैं फिर आ जाता, तो जान तो ना छूटी। तो उस सूरत में फिर क्योंकि मैं ब्लैक कलर ही नहीं बेच रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक कलर को पकड़ के यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज में कर दिया। ठीक है, फ्रेज में डाल दिया, नंबर 1। नंबर 2 सिचुएशन ये थी कि वुड सर्कल एक प्रोडक्ट था और रेलेवेंट प्रोडक्ट ही बिक रहा था, रेलेवेंट कीवर्ड ही सर्च टर्म निकाल रही थी, लेकिन खर्चा बहुत और है। तो उस सूरत में क्योंकि अगर आप वुड सर्कल को नेगेटिव फ्रेज करेंगे, तो नेगेटिव फ्रेज का मतलब ये कि उसमें जो फ्रेज के अंदर जितने वर्ड हैं वो कभी भी किसी भी फॉर्म में नजर ना आए, तो आपका मेन प्रोडक्ट ही बंद हो गया वुड सर्कल। आपने देखा ना, आपने अगर नेगेटिव फ्रेज में इसको कर दिया तो जितने भी ये फॉर क्राफ्ट्स, फॉर बर्थडे, फॉर बर्थडे पार्टीज, ये तो आएंगे ही नहीं, सिरे से जीरो। ठीक है, और आपने फिर क्या किया कि आपने कहा कि ओके, वुड सर्कल की बाकी फॉर्म्स मुझे चाहिए, मैं वुड सर्कल की बाकी फॉर्म्स नहीं बंद करूंगा बिकॉज उस पर मुझे सेल आ रही है, जिसके ऊपर मुझे खर्चा हो रहा है सिर्फ, मैं उसको एक फॉर्म को उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल के उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। अब अभी हमने क्लोज नहीं किया इसको, अभी आप बेफिक्र रहे, अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे? ठीक है, जब हमने 2 लेक्चर्स में इसको देखा, इसको हम कैसे क्लोज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अब आपने आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपने गूगल करना है Amazon लर्निंग कंसोल। ठीक है, advertising.amazon। अब ये लर्निंग कंसोल आप लोगों ने ओपन करना है और ये टेस्ट आप लोगों ने लेना है।
ठीक है, ये अमेजोन की तरफ से टेस्ट है, गेट सर्टिफाइड। ठीक है, आपको यहाँ पर ये 70 डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, 70 डिफरेंट सिचुएशंस। 70 डिफरेंट सिचुएशंस क्या होंगी? फॉर एग्जांपल, दानिश ओन अ ब्रांड नेम XYZ, ठीक है, they have spent for example $500 on campaign but unable to understand that if the campaigns are going well or not. The ACOS of their campaigns are 200%, 100%, 300%, 400%। आगे नीचे होगा प्लीज सेलेक्ट वन एंड डू यू बिलीव के कौन सी ACOS फेवर में है। एग्जैक्टली सिनेरियो बेस्ड। अब आप यहाँ पर जब 70 सिनेरियोज को 2 लेक्चर साथ रख के पढ़ेंगे ना, तो आप इतनी अच्छी तरीके से पीपीसी को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके सामने जब ये सारी सिनेरियोज आए, कोई नया सिनेरियो आएगा, तो इवन देन यू कैन अंडरस्टैंड, और फिर आप क्लाइंट की बात को भी समझ पाएंगे। एक चीज और, 2 चीज यहाँ पर ज़हन में रखिएगा। क्लाइंट को आपने हमेशा ये कहना है कि पीपीसी हर नई प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट तरीके से होती है। डिफरेंट तरीके से मुराद के रिएक्ट मुख्तलिफ तरीके से करती है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक के ऊपर पीपीसी चली और वो सब के ऊपर ही सही चलेगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी पीपीसी का एनालिसिस करें तो 2 दिन का गैप देकर करें। 2 दिन का गैप से मुराद कि अगर आज आप 12 तारीख पर खड़े हैं और आपने पीपीसी का एनालिसिस करना है, तो यू शुड एनालाइज अप टू 10 अगस्त। ठीक है, क्योंकि 2 दिन अमेज़न लैग करता है। ये हो गया। तीसरे नंबर पर आपने, जब आप लॉन्च फेज में हैं, जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोशिश करें 3 महीने आपने पीपीसी बंद नहीं करनी। कम कर दे, बजट कम कर दे, बिड कम कर दे, ठीक है, सारा कुछ कम कर दे, लेकिन बंद नहीं करनी। ठीक है, बंद करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप ये कह लेंगे वो फिर आपको Amazon डी रैंक कर देगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ इस चीजों का ख्याल रखना है। अब आपका होमवर्क ये है, इसको मुकम्मल करें। और क्योंकि ये 70 सिचुएशंस होंगी, आप में से आपको शायद कुछ क्वेश्चंस ना समझ आए, कुछ के क्वेश्चन हो सकता है आप तुक्के की बेस पर दें, और कुछ के क्वेश्चन हो सकता है आप कॉन्फिडेंटली दें। अब आपका काम ये है कि आप हर एक बंदे ने स्क्रीनशॉट ले लेना हर जवाब का। जैसे ही वो सवाल आएगा सामने, आपको जो समझ आई है उसका क्लिक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और मुझसे वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाकर क्वेश्चन पूछ लेने हैं कि ये अगर इस बात का जवाब है तो क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपके ऊपर से गुजर गई हो, तो लेकिन जवाब सामने लिखा हुआ है, वो क्या आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो अब जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं ना कि जी ये सिनेरियो है, ये समझ नहीं आया कि इसमें क्यों ये जवाब है, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम, हाँ, इन वन गो आपको करना पड़ता है। आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी आप कर सकते हैं। 80% क्वेश्चंस क्लियर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अमेजोन की तरफ से। ठीक है, अगर आप 80% राइट आंसर्स देते हैं तो अगर आपके नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, वो अटेम्प्ट आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसमें ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मकसद यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना नहीं है, मकसद यहाँ पर आपको 70 डिफरेंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करवाना है कि जब वो 70 डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने आएगी तो आपको क्या समझ आया, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो फिर इसको जो है वो आप ये कह लें कि फिर इसको हम फर्दर, जब हम अभी चैप्टर क्लोज करेंगे तो फिर हम एक पूरा A to Z फ्लो बना के कि सारी चीजें हाँ जी हमने देख ली हैं, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे तो आप अभी कर लें इंशाल्लाह ताला। ये आपका जो बुध वाले दिन की आपकी असाइनमेंट है, आपने बुध तक मुकम्मल करना है, इसको आगे नहीं लेके जाना ज्यादा। यस, लास्ट सेशन और ये सेशन दोनों हेल्प करेगा इंशाल्लाह। जी अहमद, जी अहमद आप अनम्यूट है। जी निदा अगर आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सीपीआर क्या होता है? CPR? यस सर।
CPR बेसिकली सेरिब्रो रैंक फार्मूला है। ये किसी दौर में गिव अवेज का नंबर होता था, अब इतना मैटर नहीं करता, तो बेटर टू अवॉइड इट, कोई इसमें इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रांड लिस्टिंग एंड सेलर लिस्टिंग वेरिएशन? ब्रांड लिस्टिंग और सेलर लिस्टिंग वेरिएशन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सेम चीज है। ब्रांड लिस्टिंग तो होती नहीं कोई। हाँ, मतलब लिस्टिंग लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर वेरिएशन है। ब्रांड लिस्टिंग और सेलर लिस्टिंग वेरिएशन इज द सेम थिंग। सही है। और सर पीपीसी फ्रेजेस में ये तो सर ठीक है, पुराना था सर। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को ही टारगेट करेंगे ना, मतलब जो एग्जैक्टली। हमारे, ठीक है। और सर आपने बताया था एड ग्रुप। एड ग्रुप तो हम तभी बनेगा जब हमारे पास वेरिएशन होगी, तो जब वेरिएशन ही नहीं होगी तो फिर हम वो किस तरह करेंगे? हाँ, एड ग्रुप तो देखें, एड ग्रुप की दो तीन हालतें होती है ना, कि जहां पर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पर आपका एड ग्रुप बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल डिजाइन्स में कर रहे हैं या मल्टीपल कलर में वेरिएशन में लॉन्च कर रहे हैं। यस सर। लेकिन जहां तक ऑडियंसेस की बात है जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में, उस पे तो हम एड ग्रुप ऑडियंस की बेस के ऊपर बना रहे हैं। ओके सर, ठीक है। सर एड की प्लेसमेंट रिकमेंडेड कहाँ पे है? जो आपने एड की प्लेसमेंट बताई थी, कहाँ पे रिकमेंडेड है कि यहाँ पे बेस्ट सेल्स आएगी? बाय बॉक्स के नीचे। सही है। और सर लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज कह ले एक तरह का आपका आपकी वेबसाइट काइंड ऑफ के ट्रैफिक जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, yes. उस ट्रैफिक को भेज कहाँ रहे हैं, जहां पर वो क्लिक करके लैंड करती है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। सर वो तो आपने स्टोर फ्रंट नहीं बताया था। हाँ, स्टोर फ्रंट ना, मतलब इस केस में स्टोर फ्रंट भी हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। मतलब लैंडिंग पेज और स्टोर फ्रंट एक ही चीज है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन। चलो जी, शगुफ्ता इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर सॉरी, लास्ट 3 या 4 सेशन मैं नहीं अटेंड कर सकी क्योंकि पाकिस्तान मैंने ट्रैवल किया हुआ था। तो सर मैं वो सेलर अकाउंट भी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, तो मुझे ये काइंडली बताएं, अगर पेनियर पे आप अकाउंट बना लेते हैं उसकी बेस पे हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, और फिर उसको सेलर सेंटर मीन्स उसमें प्रोफेशनल अकाउंट में वो आप उसको अपग्रेड कर दें? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही रहे। सर एक और चीज, लेट्स सपोज अभी मैंने सेलर सेंटर अकाउंट बना लिया और मैंने यहाँ लोकल मार्केट से ही, होलसेल मार्केट से ही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। अब सारा उसका मैंने वो एनालिसिस वगैरह भी कर लिया, जो भी हीलियम 10 यूज करके सारा वो मैंने देखा कि जी ये कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, इसको मैं लॉन्च कर सकती हूँ या कुछ इस तरह। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे अमेजोन के वेयर हाउस में उसको शिप करना है। तो आया जो शिपमेंट प्लान और वो जो सारे उसके स्टिकर्स या वो एड बनेंगे उसके क्या लेके बारकोड्स वगैरह सब कुछ, वो मैं यहाँ पे खुद करूंगी और फिर उनको स्टिक करके फिर बॉक्सेस या कार्टन्स वहां पे वेयर हाउस में डिलीवर करवाऊंगी, शिप करवाऊंगी? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। सर अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी तो मैं अकेले में स्टार्ट करना चाह रही हूँ, किसी जगह पे मैं स्टक होती हूँ, कैन आई कॉन्टेक्ट यू ऑन योर पर्सनल, लाइक यू कैन से ओके ऑन फेसबुक, कैन आई टैग यू ओवर देयर और नॉट? जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप ट्रैक, कोई ऐसा कोई मसला नहीं। सही सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, ताहा आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा, क्वेश्चन ये था मेरा, काफी अरसे से मैं लेके वाला, इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक काम करता हूँ और मैं एक बिजनेस रन करता हूँ और उसका जो प्रोडक्ट है मुझे अमेजोन में लगाना है, ठीक है, तो उसको जब हम, अब पाकिस्तान की पॉलिसी है कि आप एक्सपोर्ट तब कर सकते हो आपको या तो एडवांस पेमेंट है या उसके अगेंस्ट एलसी खुले या कुछ ऐसा ही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो उस सिलसिले में हम कैसे अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो हमें पेमेंट लगानी होती है ना यहाँ पे। अच्छा, उसमें ये होता है कि ये जो एलसी और एडवांस पेमेंट है ना, ये तब आती हैं, इफेक्टिव होती हैं कि जब यू आर डूइंग इट थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू, जब आप कर रहे हैं इसको।
अगर आप टेस्टिंग फेज में हैं तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर बड़े आसानी से फ्री सैंपल्स करके शिपमेंट निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बगैर पेमेंट के। कोई ई फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाएं अपना, कोरियर शनाख्ती कार्ड नंबर दें, इनवॉइस बनाएं, इनवॉइस के ऊपर फ्री सैंपल्स ऑफ नो कमर्शियल वैल्यू लिखें और आइटम्स मेंशन करके अमेज़न के वेयर हाउस कॉल के डायरेक्ट एफपीए होता है, ठीक, कोई इसमें वो नहीं। हाँ बट इफ जैसे वो बैंक कहाँ आता है कि जब आप चाहते हैं कि यार मैं एज एन एक्सपोर्टर भी रिकग्नाइज हूँ, आई वांट कि मैं ई फॉर्म लूँ, ई फॉर्म के अगेंस्ट भेजूँ, फिर मेरी पेमेंट आई ई फॉर्म के अगेंस्ट क्रेडिट हो, सो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड हो, तो उस सूरत में फिर ये कि अनटिल अनलेस आपके पास ये कह लें कि कुछ एक आध प्रोडक्ट्स आपकी चल जाएं, आपको पता हो कि आपका रेगुलर फ्लो आएगा, रेगुलर पेमेंट्स आएंगी, तो फिर उसके बाद आप उसको बैंकिंग चैनल पे ले आए। अच्छा ठीक है। और इसमें एक और भी कॉम्प्लिकेशन है ना कि एक जो आप तरीका बता रहे हैं वो वाया DHL या इस तरह की सर्विस के थ्रू है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, तो ये DHL FedEx थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, तो डायरेक्टली नहीं हो सकता है। नहीं डायरेक्टली तो फिर देखिए, अगर आपने कार्गो प्लेन करना है उसके लिए तो फिर वो GD बनेगा, उसके लिए फिर आपको वी बॉक्स चाहिए, फिर अब नया पाकिस्तान सिंगल विंडो आ गया हुआ है वो आपको चाहिए, तो वो तो मतलब एक अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है, पूरा अकाउंट ओपनिंग का पूरा सारी चीजें मुकम्मल करने का, वो करना है तो लेजिटिमेट है, वो करके कर ले। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको ये चीज स्टक कर रही है कि आप टेस्टिंग करना चाहते हैं एंड यू वांट कि यार इतना लंबा चौड़ा काम टेस्टिंग से पहले ही करूं, तो फिर कोई मजायका नहीं है कि उसके कोरियर के थ्रू भेजने में। ओके, तो मतलब रेकमेंडेड वे कि अगर चाइना टू USA ही भेजा जाए तो वो ज्यादा रेकमेंडेड। हाँ अगर प्रोडक्ट चाइना में पड़ी है तो फिर डायरेक्ट भेज दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे क्वेश्चंस हैं 4। मैंने फरूक मलिक साहब का इंटरव्यू देखा था, अकाउंट क्रिएशन के बारे में बता रहे थे अमेज़न के। तो उन्होंने कहा है जब अमेज़न प्रोफेशनल अकाउंट उस वक्त एक्टिवेट करता है जब आप पोस्टल कोड एंटर करते हैं। जी। तो पोस्टल कोड हमें कैसे रिसीव होगा? कोई ईमेल अच्छा आएगी? मैं आपको बताता हूँ, हर अकाउंट के ऊपर पोस्टल कोड अमेज़न नहीं भेजता, जी सर। ठीक है, जी सर। कुछ अकाउंट्स पे भेजता है, कुछ अकाउंट्स पे नहीं भेजता, और जिस अकाउंट में वो भेजता है वो आपके जो आपने साइन अप के दौरान रेजिडेंशियल एड्रेस दिया होता है ना, उसके ऊपर भेजता है। रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर भेजता है, लेकिन हमें रिसीव कैसे होगा? यहाँ पे कोई हमें मेल आएगी, कॉल आएगी या कैसे? आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर डाक आएगी, बकायदा खत जिस तरह आता है, ओके। डाकिया लेके नहीं आता लेटर कोई मैनुअल, उसी तरह आपको आएगा कोरियर सर्विस के थ्रू इंटरनेशनल। नहीं, हमने तो आज तक नहीं ना कोई डाक रिसीव किया, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आपका घर का एड्रेस बस ठीक होना चाहिए, आपको जनाब आपके घर के एड्रेस के ऊपर आता है पोस्टल कोड। एड्रेस बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। हाँ बस पे उसके उसके घर के ऊपर आएगा आपको। ओके चले। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है, यूएई में एज अ प्रैक्टिस हम ईडीएल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए फ्रेट फॉरवर्ड्स वगैरह वो कैसे, या हम यहीं? आपने कहाँ से लेना है? मेरा तो उसमें जो आप मशवरा है वो ये है कि लोकल यूएई से कहीं से उठा लें जी आइटम, ठीक जी। है, और उनको आप अमेज़न पर लगा लें। फॉर एग्जांपल हमें प्रोसेस थोड़ा बता दें कि हम अगर फॉर एग्जांपल कोई मार्केट से हम प्रोडक्ट उठाते हैं जो हमें प्रॉफिटेबल मिल रही है, मीन हमें लॉस नहीं होगा उसमें, ज़्यादा ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस होगा, तो उसे हम चाइना चाइना क्या कहते हैं अमेज़न के वेयर हाउस तक कैसे भेजेंगे उसे हम? आप शिपिंग प्लान क्रिएट किया था ना हमने, जब आपके पास अकाउंट होगा फिर आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे, वहां से आपको लेबल्स मिलेंगे, जी सर। उन लेबल्स को यूज करते हुए आप अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगे। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, डीडीपी में लोगो इंक्लूडेड होता है कि नहीं, जो सप्लायर हमें प्राइस बताता है? अच्छा थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। डीडीपी बेसिकली
फ्रेट जो कह लें कि किराए के चार्जेस है ना, उसको कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो तो एक सेपरेट चीज है। जो लोगो है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है। ठीक है, अगर सप्लायर आपको कह रहा है कि मैं आपको $1 में एक चीज दे रहा हूँ, तो जी सर। आपने उस $1 के अंदर उसके साथ निगोशिएट करना है कि भाई इस $1 में लोगो शामिल होना चाहिए। ओके, अगर वो लोगों की एक्स्ट्रा प्राइस लगाता है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे डिफरेंस आएगा। हाँ, और ये आप उसको कहते हैं, हम लोग उसको, कि भाई तुम क्यों हमसे अलग चार्ज कर रहे हो, जबकि सब लोग तो लोगो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। जी सर, ओके, थैंक यू। और दूसरा सर, एक वो लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक सवाल है। वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह देने पड़ते हैं कुछ, तो is there any other way to get certification online without test? Because we have not enough knowledge about Amazon Web Series or other skills like Microsoft नहीं, etc. आपको कहाँ पर देने पड़ते हैं सर्टिफिकेट? वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने एवीएस देखा है, वहाँ पे उसकी वो आई हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप ये अपना ये कोर्स मुकम्मल करें और enablers.org/certificate से अपना सर्टिफिकेट लें और अपलोड करें। अभी वहाँ पे खुर्रम खुर्रम ने बाबर खलील साहब ने कहा था मे बी हम्म। मिनिमम 3 और 4 सर्टिफिकेट्स तो होने ही चाहिए उसके ऊपर, तो वो और ठीक है, बाबर बाबर ने जो कहा वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि अब इस वक्त राइट नाउ जितने अवेलेबल होते हैं तो अपलोड करें ना। एक आप यहाँ से ले लें, ये अमेजोन एड्स का जो आपके सामने है, जी एक सर। आप एनेबलर से ले लें, दो तो जी आपके होंगे। ओके, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो आपने अभी ओपन कर रखा है, क्या एक बार हाँ, अगर फेल हो गया तो दूसरी बार इसे करने केबल नहीं, है? दोबारा आ जाएगा। हाँ, दोबारा आ जाएगा, जितनी दफा मर्जी करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी हीरा तारिक। अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन लिस्टिंग से रिलेटेड है। हम्म। मैंने कॉल भी आपके साथ वो मतलब कि शेड्यूल करवाई थी, लेकिन वो हुई नहीं कॉल, आपने मतलब अच्छा की नहीं। आज अच्छा, की ठीक है। थी, हाँ जी। तो अच्छा, वो ठीक है। इशू ये आ रहा है कि मैंने लिस्टिंग करनी है, तो वो हम्म। एक मतलब शर्ट की है, पोलो शर्ट है, उसकी 6 वेरिएशन है। उसका अच्छा उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं डाल रही हूँ, उसमें वेरिएशन जब डाल रही हूँ तो उसमें एक साइज सिलेक्ट कर रही हूँ वेरिएशन में, और एक शर्ट साइज सिलेक्ट कर रही हूँ। तो उसमें मतलब एक, अगर आप सारे स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरह करके सारी साइजेस डाल लेते हैं एक दफ़ा में ही सारे, ठीक है, उसके बाद आप शर्ट साइजेस डाल लेते हैं, उसमें उसकी मतलब कि आ जाएगी शर्ट साइजेस में भी उसका वही आ जाएगा कि अल्फा साइज है, यूएस सिस्टम है, इस तरह करके ना हाँ, वो भी डाल लेते हैं। लेकिन जब वो मतलब उसको एंटर करते हैं तो वो सारी जो उसकी साइजेस हैं वो सेम हो जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज वो सारे उसके साइज एक जैसे हो जाते हैं। अगर मैं उसको अलग अलग करके एक एक करके डालती हूँ कि ऊपर शर्ट साइज उसका जो अल्फा लिखा जाए, नीचे वो स्मॉल लिखा जाए, तो वो उसमें भी एरर दे रहा है, और दूसरी तरह कर रही हूँ तो उसमें भी एरर दे रहा है, यानी वेरिएशन ऐड ही नहीं हो रही, एक से ज्यादा वेरिएशन ऐड ही नहीं हो रही। दूसरी ऐड कर रही हूँ तो वो आगे से ना अमेजोन कह रहा है कि ना एरर आ रहा है, कुछ टाइम के बाद उसको करें, और उसको फिर रिफ्रेश करते हैं तो वो पूरी लिस्टिंग ही रिमूव कर देता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखें, जो एट्रीब्यूट है वो उसमें तो 1 बाय 1 सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आई डोंट नो कि उसमें वो क्यों, जब आप नीचे वाला सिलेक्ट करती हैं तो वो सारी एक तरह की कर देता है। उसमें एक हाल ये हो सकता है कि आपकी कितनी वेरिएशन है? 6 वेरिएशन है। हाँ, 6 वेरिएशन है ना। तो आप इसको फॉर द टाइमिंग, बाज़ औक़ात क्या होता है, एक कैशे अपना कैशे कैशे की वजह से सेशन भी एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं। आप ऐसा करें कि इस लिस्टिंग को आप एक वेरिएशन के साथ लिस्ट करने की कोशिश करें, सिर्फ एक के साथ। एक के ठीक साथ है। मैंने कर दी है, वो मैंने अभी की है लिस्टिंग ना, तो वो हम्म। एक के साथ की है स्मॉल के साथ, क्योंकि वो एक से ज्यादा करें तो वो एरर देना शुरू कर देता है। एक के साथ हो गया, वो स्मॉल एक वेरिएशन आ गई उसमें, वो थोड़ी देर अच्छा एक्टिव रही है, उसको उसने कहा है कि 15 मिनट बाद चेक करें, वो एक्टिव हो गई है।
सही है। और ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं उसमें दोबारा डालती हूँ, वेरिएशन में देखती हूँ, चेक करती हूँ, वो देखती हूँ तो वो बिल्कुल स्टॉक भी अवेलेबल कर देता है, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गई है, खुद ही हो गई है लिस्टिंग, पहले एक्टिव थी फिर इनएक्टिव हो गई है। नहीं तो वो एक्टिव हो इस वजह से होगी कि आपने FBAM किया होगा पहले। वो FBA FBM ही है वो लिस्टिंग ना। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको भी स्क्रीन देखनी पड़ेगी, मतलब इस तरह से तो शायद चीजें नहीं समझ आएंगी। आप ऐसा करें कि मंडे वाले दिन हसन को मैसेज कीजिएगा, ठीक है? जी तो फिर कोई स्क्रीन शेयर करवा के ना तो इसको देख लेते हैं। चलिए सही है सर, इसको ठीक लाजमी है। देखिए। मैं तो काफी दिनों से मैंने उसमें ग्रुप में भी मैसेज कर करके मैंने पूछ तो रही थी, लेकिन मुझे वो आइडिया ही नहीं हो रहा कि वो क्यों इस तरह एरर दे रहा है, क्यों लिस्टिंग नहीं हो रही है। अब मैंने नहीं नहीं एक देख ऐड लेते किया तो हैं, वो इनएक्टिव जा रही है। हाँ जी उस पर देख लेते हैं। आप बस मंडे को जो है ना हसन को मैसेज करना है, तो उसके बाद कोई कॉल स्केड्यूल कर लेते हैं। चलें ठीक है। ठीक थैंक यू है सो मच सर। चलो, ओके थैंक यू। जी कुदसिया नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मुझे पहले ये पूछना था कि मैंने बिजनेस अकाउंट जिस कंपनी के नाम से बनाया हुआ है, उसके बावजूद क्या मुझे उस नाम को ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा? हाँ अगर ब्रांड रजिस्ट्री समथिंग डिफरेंट है ना, मतलब अगर आपने कंपनी बना ली है तो फिर ब्रांड रजिस्ट्री तो ये है कि आपका देखें एक वो जिस तरह से कंपनी आपका एक आइडेंटिटी है, उसी तरह से एक ब्रांड भी आपकी आइडेंटिटी है। कि अगर आप जे डॉट के साथ प्रोडक्ट निकाल, मतलब आपका लोगो है जे डॉट, तो वो फिर एक आपकी प्रेजेंस बन जाती है मार्केट में कि जी अच्छा जे डॉट मतलब जे। तो वो अपनी अपनी दोनों की सिग्निफिकेंस है। जब आप PL कर रहे हैं तो फिर ब्रांड रजिस्ट्री तो असूली तौर पर होनी चाहिए। ओके, तो वो हमें डिफरेंट नेम से करनी होगी? जरूरी नहीं है, आप सेम भी रख सकते हैं। ओके ओके। और सर हम ब्रांड एनालिटिक्स जो है वो सेलर में कोई भी मतलब लिस्टिंग लगाए बगैर नहीं हम कर सकते हैं इसको? नहीं आप ब्रांड टूल्स लगाएं, ब्रांड टूल्स लेके आप ब्रांड एनालिटिक्स को देख सकती हैं आप। सर मैंने किया कोशिश, बट वो कहते हैं कि आप जब तक कोई लिस्टिंग नहीं लगाएंगे आप उसको नहीं कर सकते हो, ये ओपन कब नहीं कर हुआ है? सकते। ओपन ही नहीं होता सर, वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है दैट यू कांट ओपन इट विदाउट लिस्टिंग और विदाउट सेलर अकाउंट। आई डोंट नो, मैंने अभी कल भी किया है तो भी नहीं आया, ओपन ही नहीं होता है। नहीं आपके अकाउंट में ब्रांड रजिस्ट्री है? ब्रांड रजिस्टर्ड मैंने नहीं किया, जस्ट अकाउंट हाँ तो बनाया, वो नहीं ना बिजनेस होगा। अकाउंट। हाँ हाँ तो अकाउंट से तो नहीं ना होगा, मतलब ब्रांड रजिस्ट्री के बाद होता है ना। ओके, आफ्टर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके सर। सर पीपीसी की होलसेल में तो कोई मतलब नहीं करना पड़ता हमें? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी सरफराज अली। सर जी वालेकुम। तो सर पहले तो क्वेश्चन ये था कि जो आपने वो सवाल डिस्प्ले के अंदर दिया था कि जो एक कीवर्ड के अंदर जो है वो एग्जैक्ट और फ्रेज दोनों एक साथ नहीं चला सकते, तो क्या ये प्रोडक्ट में भी इम्प्लीमेंट होगा? नहीं प्रोडक्ट पे तो होता ही नहीं ना, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट टारगेटिंग तक रहती है। जब आप ये मैच टाइप चलाते हैं ना तब आप एक इनको इकट्ठे ना चलाएं, एक अलग अलग चलाएं, ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट में तो चला सकते हैं ना? है। प्रोडक्ट में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता एग्जैक्ट अच्छा, फ्रेज नहीं का, मिलता? वो सिर्फ प्रोडक्ट ही होती है डायरेक्ट। नहीं सॉरी, कीवर्ड्स के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर। हाँ कीवर्ड्स में आपको मिलता है ना, तो वहां से आप नहीं चलाएं ना, सिर्फ एक टाइम पर एक चलाएं। अलग अलग एड ग्रुप्स में या अलग अलग कैंपेन में आप फ्रेज मैच अलग और ब्रॉड मैच अलग टारगेट कर लें आप। अच्छा, मतलब अलग अलग एक ग्रुप बना के जो है इसमें एग्जैक्ट अलग करूँ, फ्रेज अलग करूँ, ब्रॉड अलग करूँ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो वीडियो सैंपल के अंदर जो है वो सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो अगर हम ब्रांड का जो हम सैंपल मंगाते हैं उस उस वो प्रोडक्ट के हेल्प, मतलब हेल्प, उसकी हेल्प से जो है वो हम कुछ वीडियो मतलब मेकिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है? मतलब जो सब हाँ सैंपल जो हम मंगवाते हैं सप्लायर से हमारे पास, हाँ
अगर हम कर रहे हैं तो अगर सैंपल हमारे पास आता है तो बिल्कुल सही, मतलब उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब बिल्कुल ओके की कंडीशन होती है, कोई इसमें मतलब जो है वो एडिशनल सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हाँ उसी की हेल्प, मतलब उसी को ही मद्देनजर रखते हुए जो है वो इसी पर वीडियो बना के हम एडिट करके जो है, क्योंकि प्रोडक्ट मेन जो है फोकस हमारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट हमको वीडियो के अंदर शो करना है। वो हाँ तो सही है। अगर आपका यही फाइनल प्रोडक्ट है तो बिल्कुल ठीक है, करें। तो उस पर उसकी हेल्प के थ्रू कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ना, वो बिडिंग के अंदर आपने 3 ऑप्शन दिए थे, जिसके अंदर एक ऑप्शन ये था कि सिर्फ विजिट द पेजेस के अंदर जो है वो ट्रैफिक आती है, और एक वो वाले होते हैं जो विजिट भी करते हैं और सेल भी करते, मतलब जो है वो परचेज भी करते हैं। तो हाँ वो वाले जो आपने कहा था कि वो सबसे महंगे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो क्या सेल, मतलब वो गारंटी होती है कि परचेजिंग होगी? नहीं नहीं, गारंटी फिर भी नहीं होती, लेकिन उसकी जो रेशियो है वो ज्यादा है। गारंटी तो कहीं पर भी नहीं है किसी काम की। अच्छा अच्छा, उसकी रेशो ज्यादा है। हाँ उस मतलब मतलब आप ये कह लें कि वो लाइकली टू बी मोर इम्पल्सिव बायर्स हैं, कि जैसे जो फौरी डिसीजन मेक कर लेते हैं। अच्छा, और सर दूसरा ये कि ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट अमेजोन का जो ये रिसोर्सिंग टेस्ट वगैरह जो आपने करवाया है, तो ये इसके अंदर रजिस्टर्ड करना है या डायरेक्टली होगा ये? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट इनकी सिस्टम पे ही होगा। अच्छा, डायरेक्टली सिस्टम, मतलब साइन इन और रजिस्टर्ड की नीड नहीं है? नहीं, साइन इन रजिस्टर करना पड़ेगा आपको पहले, लेकिन वो हो जाएगा साइन इन। अच्छा, आसानी से हो जाएगा, कोई मतलब इशू तो नहीं हाँ है? हाँ, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं। चलो ठीक है सर, थैंक यू। चलो जी, तासीर है इधर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, अगर अमेजोन एड सर्टिफिकेट में अगर मैं सर स्टक हो जाऊँ, यानी सर क्वेश्चन अगर समझ ना आए, तो यानी हम्म। उसका आंसर मैच ना कर रहा हूँ सर, अगर दो वीडियो भी देख लूँ, तो सर आपसे किस मीडियम के थ्रू डिस्कस करूँ आपसे सर, यानी कि अगर उसकी स्क्रीनशॉट भी ले नहीं, लूँ? वो अभी तो ये है ना कि आप तो जस्ट उसको अटेम्प्ट करें, जैसे भी आपको कह लें कि अपने टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। वो फिर हम इंशाल्लाह बुध को बैठेंगे ना, फिर उसको देखेंगे किस किस को कहाँ कहाँ मसला है, तो हम डिस्कशन ही पीपीसी के अराउंड कर लेंगे। Q&A में यानी सेक्शन में? हाँ, Q&A में। ठीक है, बस यही सर मेरा यही क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। जी अहमद। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। If you don't mind, sir, can you explain again difference between negative exact and negative phrase? अच्छा देखें, मसला ये है कि जब आपकी कैंपेन चल रही है ना, जी तो sir. अब जरूरी तो नहीं है कि जो आपने कैंपेन चलाई है वो उनमें खर्चा ना हो या उनमें कोई गलत वर्ड्स ना आ जाए, तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए अमेजोन ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि जी आप क्या करें कि इसको नेगेटिव टारगेटिंग कर लें। मतलब नेगेटिव टारगेटिंग से हम ये चीज अचीव करते हैं जी कि sir. वो वर्ड्स जो हमें गैर जरूरी खर्चा करवा रहे हैं, जी sir. वो हमारी लिस्टिंग, हमें हमारा एड उन पर ना दिखाया जाए, ठीक है। जी sir. अब जब ऐड ना दिखाया जाए वाली बात है, तो उसमें फिर अमेजोन कहता है कि आपकी मर्जी, आप दो तरह से इस चीज को टारगेट कर लें। जी sir. एक तरह तो आप इसको या ऐसा करें कि जो वर्ड आपको तंग कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि बहुत खर्चा करा रहा है, उसको एग्जैक्ट उसी फॉर्म में बंद कर लें और आइंदा वो नहीं नजर आएगा, ठीक है। जी sir. उसी फॉर्म में कर लिया। और एक अगर आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही ब्रॉड है, जिसका आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है प्रोडक्ट के साथ, और आप उस तरह के देख रहे हैं, तो उसको आप फिर किसी ब्रॉड में डाल दें, उसमें फ्रेज में डाल दें, ताकि आइंदा जो है वो कोई भी ऐसा फ्रेज जिसके अंदर वो इररेलेवेंट वर्ड हो, कोई कस्टमर लिखे तो आपका ऐड नजर ना आए। जी सर. अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर एक पिज्जा पील है, हम्म पिज्जा पील, अगर कोई वुडन पिज्जा पील सर्च करता है, तो हमारा हम्म हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है वो है स्टेनलेस स्टील पिज्जा पील, हम्म तो हमें वो बिल्कुल। वुडन वाला लफ्ज प्रोडक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट में डालना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव एग्जैक्ट में नहीं, नेगेटिव फ्रेज में, क्योंकि हमें वुडन चाहिए ही नहीं है। हमारा तो टोटल स्टेनलेस स्टील है। अब इसमें ना दो तीन चीजें आ जाती हैं। जी सर. पिज्जा पील के अंदर हो सकता है हैंडल वुड का हो, हैंडल वुड ठीक की है। है, जी सर. ठीक है, तो अगर हम वुडन
फ्रेज में बंद कर दे तो ये ना हो कि पिज्जा पील की अच्छे वाला भी कीवर्ड के से हम महरूम हो जाए। तो उस सूरत में भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमें डिसीजन चेंज करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में अगर आप ये कहें कि आपको वुडन पिज्जा पील के ऊपर अगर स्पेंड पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वुडन पिज्जा पील को एग्जैक्ट कर दूंगा, बिकॉज कि मैं रिस्क नहीं ले सकता वुडन को बंद कर दूं, फ्रेज में डाल दूं, क्योंकि मेरा तो अपना हैंडल भी वुड का है, ठीक है। तो वुड का लफ्ज जहां आया तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। या फिर मैं वुडन को करूं, वुड को ना करूं, मतलब स्पेसिफिक वर्ड है ना, वुडन पिज्जा पील, चलो वुडन के लफ्ज को कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर पिज्जा पील वुड आ रहा है तो उसको नहीं मैं करूंगा। क्यों? हो सकता है कोई बंदा ऐसे भी टाइप कर ले कि वुड हैंडल पिज्जा पील, तो मेरा तो वुड हैंडल पिज्जा पील है, ठीक है ना। मीन हम वुडन को एग्जैक्ट करेंगे। वुडन को अगर मुझसे आप पूछें तो वुडन को हम फ्रेज में डाल देंगे, इस वजह से कि सिर्फ जो वुडन का लफ्ज है वो मेरी प्रोडक्ट के साथ नहीं आता, क्योंकि जब मेरी प्रोडक्ट को लोग कोई सर्च करेंगे तो वो वुड हैंडल करेगा, ठीक है। या अगर कोई वुडन हैंडल करेगा तो मैं बंद कर सकता हूँ। तो अगर इसको हम क्लोज करें तो आप ये समझ लें कि वुडन के लफ्ज को आप एग्जैक्ट में डाल दें, क्योंकि इसको अगर आप फ्रेज में डालेंगे तो ज्यादा रिस्क है, आपके ज्यादा टर्म्स बंद होगी। मीन फर्दर एनालाइज हम सर्च टर्म के जरिए ही करेंगे, जब हम उसे एनालाइज वहाँ पे जी सर्च जी, टर्म ये करेंगे। सर्च टर्म्स से ही आप एनालाइज करते हैं और सर्च टर्म्स से ही आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हर वक्त। एक्सपीरियंस वहीं पे ही होगा ज्यादा। एग्जैक्टली क्योंकि हर प्रोडक्ट की सर्च टर्म्स अपनी आनी है, आपने सर्च टर्म्स देखनी है, आपको प्रोडक्ट की नेचर पता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लेना है, अच्छा क्या बंद करना है और क्या खोलना है। जी सर, ओके। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ईबीएल क्या है, ये प्लास्टिक लिड्स है ना जो, हम्म, क्या ईबीएल के हवाले से आप बता सकते हैं ये सही है? ये हाँ, ये उसमें आती है एसएनएल के अंदर। एसएनएल के अंदर भी आती है, एक प्लांट लेबल भी है, वो भी एसएनएल में आता है। सही है, करें, बिल्कुल ठीक है, करें ओके सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन है। सर। ओके, उसमें बीएसआर भी देखना पड़ता है, बीएसआर वगैरह? हाँ जी, बीएसआर भी देखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे। अल्लाह हाफिज।